यूपी में पहले और दूसरे चरण का चुनाव पूरा हो चुका है। अब बारी है तीसरे चरण की, जिसके लिए सभी पार्टियों ने चुनावी प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। कोई 400 पार का नारा दे रहा है तो कोई कह रहा है इस बार 400 हार। जी हां, हम बात कर रहे हैं सपा प्रमुख अखिलेश यादव की, जिन्होंने बरेली में पूर्व सांसद प्रवीण सिंह एरन के लिए जनसभा की, जहां उन्होंने झुमके और सुरमे का जिक्र करते हुए भाजपा पर निशाना साधा और कहा कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का अहंकार जनता गिरा देगी। बता दें कि तीसरे चरण में बरेली से लेकर मैनपुरी तक चुनाव हो रहा है। अखिलेश यादव का कहना है कि इस चरण में इंडी गठबंधन सबसे ज्यादा सीट जीत रही है। उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 हमारे और आपके भविष्य के साथ साथ आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी चुनाव है। यही नहीं, अखिलेश यादव ने भाजपा में पड़ी फूट पर चुटकी लेते हुए कहा कि ये जो मंच पर दूसरी तरफ दरार है, सुनने में आ रहा है कि दूसरे को सुरमा लगा रहे हैं। ये संविधान बचाने की लड़ाई है और ये संविधान बचेगा तभी हमारे अधिकार बचेंगे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने ये संविधान बनाया है, दिया है देश को। ये संविधान बचेगा तो हमारा मान सम्मान बचेगा, हमें न्याय मिलेगा। बीजेपी के लोग इस संविधान को बदलना चाहते हैं और जनता भारतीय जनता पार्टी को बदल देगी। अखिलेश यादव यही नहीं रुके, उन्होंने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि दिल्ली वालों की फिल्म फ्लॉप हो चुकी है। अब उनके घिसे पिटे डायलॉग जनता में चल नहीं पा रहे हैं। डबल इंजन की सरकार है, बड़े बड़े होर्डिंग में एक इंजन पहले से गायब है। जिनके लिए वोट मांगने आए हैं वो होर्डिंग पर नहीं है, वो पहले से ही गायब हैं। जब बरेली वाले वोट डालेंगे तो एक वो गायब हो जाएंगे। और सुना है कि जो लोग डबल इंजन की सरकार बताते थे, बड़ी बड़ी होर्डिंग लगाई हैं, उसमें एक इंजन पहले से ही गायब है। ये जो बड़ी बड़ी होर्डिंग लगी होंगी, ये कैसी डबल इंजन की सरकार है जिसका एक इंजन पहले से ही गायब है और जिसके लिए वोट मांगने आए हैं या वो आ रहे हैं, बताओ उनकी होर्डिंग पे कहीं तस्वीर दिखाई दे रही है आपको? जिनके लिए वोट मांगने आ रहे हैं तो बताओ कहीं होर्डिंग पे हैं वो क्या? तो सोचिए वो पहले से ही गायब हैं और जब बरेली वाले वोट डालेंगे जो एक हैं वो भी गायब हो जाएंगे। मंच से एक बार फिर रोजगार और युवाओं की बात करते हुए अखिलेश ने योगी सरकार पर हमला बोला और उन्होंने कहा कि सरकार में बैठे लोगों ने जानबूझकर ये परीक्षाओं को नहीं होने दिया और पेपर लीक करा दिया। वहीं उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री धर्म की बात करते हैं, उन्हें सबसे पहले बात करना चाहिए 60 लाख बच्चों का भविष्य इस सरकार ने बर्बाद कर दिया। नौजवानों का 1/3 जीवन बर्बाद कर दिया। नौकरियां नहीं है, रोजगार नहीं, और बीजेपी ध्यान हटाना चाहती है, लेकिन हम ध्यान नहीं हटने देंगे। इस सरकार में जितनी परीक्षाएं हुई सब परीक्षा कैंसिल हो गई। कोई परीक्षा ये नहीं करा पाए। इस सरकार में हर परीक्षा का पेपर लीक हो गया। ये जो लोग कहते हैं कि इनकी सरकार सब चीजों को सुरक्षित रखती है, लेकिन सोचो कितनी परीक्षाएं दी नौजवानों ने जिसके पेपर लीक हो गए। 1-2 परीक्षाएं नहीं, 3-4 नहीं, 10 से ज्यादा परीक्षाएं जो इस सरकार में हुई, सबके पेपर लीक हो गए। और ये पेपर लीक जानबूझ करके सरकार करा रही है। इसलिए करा रही क्योंकि नौजवानों को नौकरी न देनी पड़े, क्योंकि अगर नौकरी देनी पड़ेगी तो आरक्षण भी देना पड़ेगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए बरेली से मोहम्मद जावेद की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।